पुराने जमाने में नॉर्वे के इलाके में एक बुढ़िया रहती थी जिसके पास बहुत सी बतखें थीं। बतखों को चुराने और देखभाल करने के लिए उसे किसी लड़की की तलाश थी। वो घर से निकली तो एक बड़े बड़े रोए वाला रीछ उसे रास्ते में मिला, लेकिन बुढ़िया डरी नहीं क्योंकि वो तो इसी इलाके की थी और जानवरों से आए दिन वास्ता पड़ता ही रहता था। बुढ़िया ने रीछ से कहा, सलाम। रीछ ने जवाब दिया, सलाम अम्मा जान, इतने सवेरे आज कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, आज मैं अपनी बतखों के लिए एक रखवालन लड़की ढूंढने निकली हूँ और पहाड़ की तरफ जा रही हूँ। रीछ ने कहा, भला ये कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो? अगर तुम चाहो तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। बेकार ही तो बैठा रहता हूँ। अगर बैठे बैठे तुम्हारा कुछ काम मुझसे निकल जाए तो बुरा क्या है? पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जमाने को देखते हुए तुम्हारी ये तजवीज बहुत उम्दा है, मगर हर आदमी को हर काम सूझता नहीं। तुम्हारी आवाज इतनी भूंडी है कि उसे सुनते ही सारी बतखें परेशान हो जाएंगी। मुझे डर है कि तुम उन्हें इस तरह पुकार नहीं सकते जिस तरह मैं पुकार सकती हूँ। रीछ ने कहा, वाह अम्मा जान, मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अपने गले से मीठी आवाज निकालने की कोशिश की और बोला, देखो मेरी आवाज कितनी मीठी है। बुढ़िया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और बोली, बेटा ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी बैठी आवाज एक बैल को डराने के लिए ही काफी है। बतख बेचारी की बात तो दूर रही। ये कहकर वो चल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक भेड़िए से उसकी मुलाकात हुई। उसने भेड़िए से कहा, सलाम। ये बात उसने इसी अंदाज से कही जैसे रीछ से कही थी। भेड़िया बोला, सलाम सलाम अम्मा जान, आज तुम इतने सवेरे कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, मैं अपनी बतखों के लिए एक रखवालन लड़की ढूंढने जा रही हूँ। भेड़िए के कान खड़े हो गए। वो चौकुना होकर बोला, तुम कहां कहां मारी मारी फिरोगी? मैं बतखों की रखवाली का काम बहुत अच्छी तरह कर लूंगा। तुम एक बार हुक्म तो दे दो, फिर देखो कि मैं कैसा काम करता हूं। बुढ़िया बोली, मुझे ये तो मालूम है कि तुम दौड़ अच्छी लगा लेते हो और कोई बतख भागकर तुम्हारे सामने से जा नहीं सकती, लेकिन क्या तुम इसी तरह से बतखों को पुकार सकते हो जिस तरह मैं पुकारती हूं? भेड़िए की चीख इतनी जोरदार और डरावनी थी कि बुढ़िया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, कहीं तुमने इस तरह उन्हें पुकारा तो वो सब की सब 9-2-11 हो जाएंगी। तुमसे मेरा काम नहीं चलेगा। ये कहकर वो रवाना हो गई और पहाड़ी रास्ते पर चलने लगी। इतने में एक लोमड़ी दिखाई पड़ी। लोमड़ी ने कहा, सलाम अम्मा जान, तुम आज सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ खिदमत कर सकती हूँ? बुढ़िया बोली, बगैर काम के कौन भला इतने सवेरे निकल पड़ता है? मैं तो घंटे 2 घंटे घर पर और रहना चाहती थी, लेकिन अपने बतखों के लिए रखवालन लड़की ढूंढना इतना जरूरी हो गया है कि मुझे निकलना पड़ा। बात यह है कि वो अपने गांव चली गई है। लोमड़ी ने कहा, वाह, इतनी सी बात के लिए तुम मारी मारी फिर रही हो? मैं बतखों की रखवाली करने में बहुत तजर्बेकार हूँ। मुझे ले चलो और बतखों की तरफ से बेफिक्र होकर अपना काम करो। अब तक। बुढ़िया बोली, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं देखूंगी कि तुम कैसा काम करती हो। अगर तुमसे काम ठीक ठीक ना हो सका तो याद रखना कि मैं तुम्हें इसी वक्त निकाल दूंगी। लोमड़ी राजी हो गई और बुढ़िया के साथ उसके घर पहुंची। वो पहले दिन रखवाली के लिए गई तो उसने 6 बतखों को खा लिया। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। बुढ़िया बेचारी को उसका कुछ पता नहीं लगा। एक तो उसे दिखाई कम देता था और दूसरा उसे गिनती भी अच्छी तरह नहीं आती थी। लोमड़ी इन बातों का फायदा उठाकर हर रोज मजे से बतखों का नाश्ता करती रही। इस तरह होते होते एक दिन हालत यहाँ तक पहुँच गई कि एक भी बतख बाकी ना रही। जब ये हालत हो गई और लोमड़ी बुढ़िया के पास आई तो उसने देखा कि एक भी बतख नहीं है। बुढ़िया ने पूछा, तुमने बतखों को कहाँ छोड़ दिया? लोमड़ी तो जवाब के लिए तैयार ही बैठी थी। बोली, वो तालाब के किनारे हैं। मालूम नहीं क्या जिद पकड़ दें कि आज मेरे बुलाने पर आए नहीं। बुढ़िया बोली, मुझे ऐसा ही कुछ डर था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम अच्छी रखवालन नहीं हो सकती। अच्छी बात है, मैं खुद ही उन्हें साथ लाने के लिए जाती हूँ। ये कहकर उसने मक्खन का बर्तन जमीन पर रख दिया और तालाब की तरफ रवाना हो गई। लोमड़ी ने सोचा कि बतखें तो मिलने से रहें, बुढ़िया के वापस आने तक यहाँ से खिसक जाना चाहिए। उसने अपने सामने मक्खन का बर्तन देखा तो उसका जी ललचा गया और वो मक्खन खाने लग गई। अभी वो आधा ही खा चुकी थी कि बुढ़िया उधर से चीखती चलाती वापस आई।
तालाब के किनारे बतखों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। उन्हें देखकर वो समझ गई कि खबीस लूमड़ी ने उन्हें खा लिया। वो बहुत गुस्से में थी और अब उसने उस बर्तन को उठाकर लूमड़ी पर दे मारा। लूमड़ी बहुत जोर से दौड़ी, लेकिन कुछ मक्खन उसकी दम पर लग गया। तब से लूमड़ी की दम पर सफेद दाग होते हैं। इस लूमड़ी की नस्ल में जितने भी पैदा हुए, सब की दमों पर इसी तरह के दाग पाए गए। जब भी नॉर्वे का कोई बच्चा किसी लूमड़ी की दम पर सफेद दाग देखता है तो समझ जाता है कि ये इसी लूमड़ी की नस्ल से है जिसने बुढ़िया की बतखों को खा लिया था।